Disclaimer. This video is made strictly for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered investment advisor or research analyst. The views, strategies, and examples discussed in this video are based on my personal experience and are meant to explain market concepts only. Nothing in this video should be considered as investment advice, stock recommendations, or a call to buy-sell any securities. Stock market investments are subject to market risks. Past performance is not indicative of future results. Viewers are advised to do their own research or consult a SEBI registered financial advisor before making any investment or trading decisions. I shall not be responsible for any financial loss or gains arising from actions taken based on this video. हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सेफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग चैनल पर। बीच में काफी दिन का गैप हो गया था। मुझे कुछ ऐसा जरूरी काम पड़ गया जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। पर मुझे आशा है कि आप डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेड्स की जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसके अच्छे से बैकवर्ड टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट कर रहे हैं, बिना कोई रूल्स या रेगुलेशन के अगेंस्ट ना जाकर आप अपना ट्रेड नहीं ले रहे हैं और किसी से भी टिप्स लेकर ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब आप करने में सक्षम हैं तो मुझे लगेगा कि मेरा चैनल बनाने का जो पर्पस है वो सक्सेसफुल हुआ। मेरे चैनल का एक ही पर्पस है कि आप लोगों को इंस्पायर कर सकूं कि आप खुद से कैसे काबिल बने। कहीं से भी आप सीख रहे हो, कोई भी स्ट्रेटेजी सीख रहे हो, आप कैसे अपना कन्विक्शन लाएं और सही मेथड के साथ कैसे हम कंसिस्टेंटली अपने जो लॉसेस हैं उसको जीरो कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना बनेगा ये तो सबके अपने अपने इमोशनल लेवल पे डिपेंड करता है, पर जो लॉसेस हैं उनको डेफिनेटली प्रॉपर स्ट्रेटेजी और रूल्स के साथ आप जीरो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का डेट है 19th जनवरी। तो आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे देखते हैं। सबसे पहले अपने अपने स्क्रीनर पे जाएंगे। आज के कॉल वाले स्क्रीनर पे कोई स्टॉक्स नहीं आए थे क्योंकि वैसे भी मार्केट काफी गिर रही है तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है कॉल की। तो ये देख सकते हैं लास्ट जो कॉल की स्टॉक आई हुई है वो 16 तारीख की। आज 19 तारीख में कोई भी स्टॉक्स नहीं आई है, इसलिए हम अपने पुट वाले स्क्रीनर पे देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि काफी स्टॉक्स आए हुए हैं। एक एक करके एनालाइज करेंगे जैसे ही हमने पहले भी बता के रखा है। आपके पास स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे सही तरीके से। स्क्रीनर से देख के डायरेक्टली ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। हमारे जो स्टेप्स होते हैं पहले काफी बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि आप कैसे करेंगे। आप सबसे पहले अपना कंफर्मेशन कैंडल देखेंगे, फिर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक एंड डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करेंगे। स्टैटिक एंड डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस किससे बनती है? आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पिवट्स, मूविंग एवरेजेस एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। एंड फाइनली और दो चीज चेक करेंगे, वो स्ट्रेंथ एंड ट्रैप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे 9:15 पे। 9:15 पे हमारे पास है अपोलो हॉस्पिटल। अगर हम अपोलो हॉस्पिटल की देखेंगे 9:15 की कैंडल, तो हमेशा हम वो 9:15 की कैंडल पूरा फॉर्मेशन होने की वेट करेंगे। 9:15, 9:15 कैंडल हम देख रहे हैं 7,171 पे ये क्लोज हुई है। सो हम हमेशा नेक्स्ट कैंडल की वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल ने भी कंफर्मेशन कैंडल दिया हुआ है तो हम इसके ऑप्शन पे जाके चेक करेंगे। हम इसका ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट करेंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस, वो डिपेंड करेगी महीने की डेट एंड ओआई वैल्यू के ऊपर, ओपन इंटरेस्ट कितना है वो स्टॉक के ऊपर। उसके हिसाब से हम सही स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। उसके बाद हम अपना एंट्री इनिशिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं 10:15 की कैंडल पे हम अगर ट्रेड इनिशिएट करेंगे
तो यहाँ से कितना परसेंट की मूव है? यहाँ से लगभग 26% की मूव है। और इसको हम नोट करके रखते हैं। अपोलो अपोलो हॉस्पिटल पे आज कितनी परसेंट की मूव है? 26% की मूव। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे हम 10-15 पे। 10-15 पे काफी सारे स्टॉक्स हैं। हर एक स्टॉक्स को स्क्रीनर से हमेशा याद रखिएगा। स्क्रीनर बस एक तरीका है कि अब वो आपके मेहनत को घटा देता है। इतने सारे स्टॉक्स में से आपकी मेहनत घटा देता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने कंडीशन सेट करके रखे हुए रहते हैं, जिससे कि वो आपको सही कंडीशंस वाले स्टॉक निकाल के दे देता है। पर आपको जाके चार्ट्स पे फिर काफी सारे एनालिसिस करने होते हैं, जैसे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आपको स्टैटिक एंड डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करने होते हैं। थोड़ा लेग रूम होना चाहिए मूव करने के लिए स्टॉक के पास, तभी जाके वो आपको सफिशिएंट मूव देगी। तो आइए एनएचपीसी चेक करते हैं। एनएचपीसी एनएचपीसी आई है कितने बजे आज? 10-15 पे। तो एनएचपीसी देखेंगे 10-15। 10-15 की कैंडल के बाद वेट करेंगे 11-15 कैंडल, क्योंकि वो कैंडल पहले कंफर्म हो जाए। तो अगर हम देखेंगे एनएचपीसी पे अगर हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे 11-15 की कैंडल पे, ये है 9-15 की कैंडल, ये है 11-15 की कैंडल। 11-15 की कैंडल कितने परसेंट की मूव दे रही है हमें? बस 20% की मूव। तो यहाँ लिखते हैं हम एनएचपीसी, इसने दिया है 11% की मूव। नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट स्टॉक पर, जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे 10-15 वाली कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए। फिर सही स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट एंड डे ऑफ द मंथ। फिर हम देखेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे कितने परसेंट की मूव आई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 10-15 कंफर्मेशन कैंडल आई है यहाँ पे, और इसने हमको लगभग 10% की मूव दी हुई है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ये हम नोट कर लेंगे। 10%। नेक्स्ट आते हैं हम आईईएक्स। जनरली हम इन सारे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते, खाली उन्हीं में ट्रेड करते हैं जिन पे हमको लगता है कि अच्छे खासे वॉल्यूम है। ऐसे 20 से 30 स्टॉक्स हैं जनरली, जिन पे हम जनरली ट्रेड करते हैं रेगुलर बेसिस पे। पर यहाँ पे चेक कर ही लेते हैं, क्योंकि ये स्क्रीनर पे आया हुआ है, तो चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। ये भी देख लेंगे कि कहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, कहाँ पे एंट्री लेना है। ये भी हमको पता लगेगा। आईईएक्स आईईएक्स अगर चेक करेंगे हम लोग, सिमिलरली आईईएक्स 10-15 कंफर्मेशन कैंडल नेक्स्ट घंटे का वेट करेंगे। आईईएक्स आईईएक्स 11-15 की कैंडल से कितने परसेंट की मूव है? कितने परसेंट की मूव है? 27%। ऑल्दो इसमें मैं ट्रेड नहीं लेता, पर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ले भी रहे हैं तो कितना परसेंट की मूव है। मैं जनरली ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे डर रहता है कि ऑप्शन काफी लिक्विड है कि नहीं है, मुझे शायद एग्जिट अपॉर्चुनिटी ना दे। इसी डर के वजह से मैं सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस में अपना ट्रेड्स इनिशिएट करता हूँ जिसमें लिक्विडिटी काफी अच्छी रहती है। मेरी भी ये सलाह रहेगी कि आप भी थोड़े कम लिक्विड स्टॉक्स में, उनके ऑप्शंस में ट्रेड ना करें। फिर आते हैं आईआरएफसी पे। आईआरएफसी का 10-15 कंफर्मेशन कैंडल अगले कैंडल पे आती है।
सिमिलरली इसका भी हम सही स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें कितना परसेंट की मूव आती है। 10-15, 10-15, 11-15, ये हमको देखी जाती है <5% मूव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं IRFC 5%। ये तो रही इसकी डायरेक्ट स्क्रीनर से आपने देख लिया, ट्रेड इनिशिएट किया। पर इसके अगर आप स्टॉक पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना परसेंट का लेग रूम है। इसको अपना नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मूव करने के लिए कितना परसेंट का लेग रूम है। ये है 11-15 का कैंडल। 11-15 का कैंडल कितना परसेंट का मूव है, ये जो देखेंगे इसके पास ज्यादा लेग रूम है नहीं मूव करने का। तो इसीलिए ऐसे पोजीशंस पे भी हम ट्रेड्स अवॉइड करेंगे। पर मैंने ये दिखाया कि अगर आप सोच लीजिए आप ये भी नहीं किए और आपने डायरेक्ट ट्रेड इनिशिएट कर लिया तो भी आपका लॉस नहीं हो रहा है। मिनिमम आप कुछ प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं। इतना तो कम से कम गारंटेड रहेगा कि आप ट्रेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ट्रेड नहीं ले रहे हैं। हो सकता है आपका उसमें प्रॉफिट जीरो आए पर नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं आगे। 11-15 पे हमारे पास आया है कॉन्कोर। तो वो एक बार चेक कर लेते हैं कॉन्कोर। 11-15 पे अगली कैंडल जो है उसको कंफर्मेशन आई है। तो हाँ, तो दोस्तों एक चीज याद रखना, इस सब की मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पहले से की हुई है। पर आपको जब करना है आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, देखना है कि उसमें भी कंफर्मेशन कैंडल आ रहा है कि नहीं, जो कि यहाँ पे अच्छे से कंफर्मेशन कैंडल आ रही है। डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आप जाके चेक करेंगे, आप कहीं पे भी चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें अच्छी खासी कंफर्मेशन कैंडल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में आए हुए हैं। मैं आपको सिर्फ आवरली में दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हो जाएगी। पर ये आपको पहले से मैंने बता के रखी हुई है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स है कि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें। तो इसमें हम देखेंगे जैसे इसकी टाइम कितने की आई हुई है, 11-15। 11-15 तो अगली कैंडल पे कंफर्मेशन आई हुई है। सिमिलरली इसके सही स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपको एक अच्छी खासी मूव देने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ये कैंडल से चूज करेंगे तो हमको कितनी परसेंट की मूव देती है, ये देखी जाती है हमको 25% की मूव। तो ये है हमारे पास कॉन्कोर, 25% की मूव। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी स्टॉक है, ये शायद आज के दिन की लास्ट थी, ब्लू स्टार को। और ये 12-15 पे आई हुई है तो चेक करते हैं ब्लू स्टार को। ब्लू स्टार को 12-15 पे आई हुई है। अगली कैंडल जो है वो कंफर्मेशन कैंडल है। सिमिलरली इसका भी हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे तो काफी अच्छे से इसकी कंफर्मेशन कैंडल बनी हुई है। बिग लेवल इसने क्लोज दिया है, अच्छा खासा कंफर्मेशन दिया हुआ है इसने। सिमिलरली इस विल गो बैक टू आर्ली और यहाँ पे चेक करेंगे ये कितने बजे की डेटा है, 12-15। तो 12-15 यहाँ पे भी अगर आप लोग चेक करेंगे इसके पास कितना लेग रूम है मूव करने को, जो कि काफी ज्यादा है नहीं। तो ऐसे स्टॉक्स में हम ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। पर आज के वीडियो का मेरा ये कहने का मतलब है, लेट से आपकी चैट एनालिसिस में आपने थोड़ी प्रॉब्लम कर भी दी है, पर भी मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको ये नेगेटिव आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव नहीं दे रही है। हो सकता है आप बड़ा मूव कैच न कर सकें, हो सके आपके इमोशन की वजह से आप पहले निकल जाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते, कंफर्मेशन 12-15 पे आया है, आप 1-15 पे आप अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो ये लेट से 50% की मूव है। हो सकता है किसी किसी का इमोशन इतना होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो लेट से यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे नेक्स्ट बिग लेवल पे निकल गया तो वो 14% पे लेके निकलेगा। तो कहने की बात यह है कि आप लॉस तो नहीं करेंगे। तो ये लास्ट वाली कौन सी स्टॉक थी,
ब्लू स्टार, ब्लू स्टार को, और ब्लू स्टार को मैं अब टोटल कितना देके गई है, 50%। मेरा कहने का मतलब है कि ये तो पहली बात तो ये है कि आपको टेक्निकल के हिसाब से होल्ड करके रखना पड़ेगा। जब तक आपको टेक्निकल सेल नहीं बोल देती आप ऑप्शन को, तब तक होल्ड करके रखेंगे। ये हुआ बेस्ट तरीका होल्ड करने का। पर ये मान के चलिए कि आपकी इमोशनल कैपेबिलिटी अभी तक इतनी नहीं हुई कि आप इतना लंबा होल्ड कर सकें। तो आप क्या कर सकते हैं? कम से कम आपका जितने से पेट भरता है, लेट से आपका 5% से पेट भरता है, तो आप 5% पे निकल जाइए। जैसे आपका 10% पे पेट भरता है, तो आप 10% पे निकल जाइए। पर इतना तो आप मान के चल सकते हैं कि आपकी कभी भी मूव नेगेटिव में तो नहीं जाएगी। कम से कम आप जो ट्रेड्स ले रहे हैं, लॉसेस कर रहे हैं, आप लॉसेस को तो जीरो कर सकते हैं। प्रॉफिट तो बहुत बाद की बात है। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपके लॉसेस जीरो कैसे हों। तो आपके जो भी साइड में छोटे मोटे प्रॉफिट बन रहे हैं वो कंपाउंड होते चलेंगे, वो ऐड होते चलेंगे। पर कम से कम आप ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ट्रेड नहीं लेंगे, इस बात की तो आपके पास गारंटी रहेगी। तो ये आप देख के चल सकते हैं कि आप कैसे बेसिक अपने सही स्ट्रेटेजी और कंडीशंस अगर सेट करेंगे, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी। पर बात यही रही कि आप किसी, फिर से आप जाएंगे किसी से टिप्स लेंगे, बार बार अपना स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। आपको सबसे पहले कन्विक्शन लाना पड़ेगा खुद पे, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा रोज। आपके जो सिस्टम है, वो सिस्टम को अच्छे से बैक टेस्ट करना पड़ेगा और फॉरवर्ड टेस्ट भी करना पड़ेगा, 1 1.5 महीने 2 महीने तक कम से कम। जब तब जाके, जब आपको अच्छे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलते हैं, तभी जाके आप ट्रेड्स में अपना एक्चुअल पैसा लगाएं। ऐसे अगर आप करेंगे, मुझे नहीं लगता आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक सकता है। तो ओवरऑल मेरा पूरा वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको इंस्पायर कर सकूं। जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में ही भी बताया था कि प्लीज प्लीज किसी से टिप्स लेके ट्रेड ना करें। बाजार में ऐसे काफी लोग भरे पड़े हैं जिनको खुद तो कुछ मालूम है नहीं, पर दूसरों को सिखाने में सबसे नंबर वन है। उनका पैसा कमाने का तरीका सिर्फ एक ही होता है, वो है आप लोगों से पैसा लेके आपको कुछ भी बता देना, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है, जिसका कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, जैसे मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ रोज। हाँ, बीच में थोड़ा मेरा गैप हो गया था, उसके लिए सॉरी। मुझे कुछ जरूरी काम रह गया था, पर अब से मैं कोशिश करूंगा रेगुलर आने को, पोस्ट मार्केट बताने के लिए कि आज का क्या रहा हाल। एंड जनरली ये भी एक मान के चलना चाहिए कि मार्केट का जो डायरेक्शन होता है, जनरली उसी डायरेक्शन में हमको ट्रेड लेने चाहिए। ज़्यादा चांसेस रहते हैं उन्हें सक्सेसफुल होने की। तो ये कहते हुए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पोस्ट मार्केट एनालिसिस में।